जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, कोई भी एग्जाम ले लीजिए। जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है। और एक रीजनिंग सब्जेक्ट इसका एक अपना प्लेस है जो कि जिसमें कि पूरे टॉपिक जितना भी सिलेबस है सारा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम कैलेंडर से कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने कैलेंडर के टॉपिक को समझा है, उसके बेसिक को समझा है कि कैसे क्वेश्चन दे सकता है या फिर कैसे कैलेंडर को पढ़ना होता है, क्योंकि कैलेंडर एक बड़ा टॉपिक है। इसे अगर नहीं समझेंगे तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो इसे समझना पहले ज़रूरी है। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि पहले आप स्टार्टिंग से सेशन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप सेशन पहले का देख चुके हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर बढ़िया तरीके से कर दीजिए। और लाइक इसलिए क्योंकि उससे हमें एक एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है। और शेयर इसलिए कि अगर आप शेयर करते हैं तो जो कुछ नए लोगों तक ये चीज़ें पहुंचती हैं जिन्हें नीड है, तो उन्हें अगर अच्छा लगता है या फिर उन्हें चीज़ें समझ आती हैं तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे लिए भी। आपके लिए इस वजह से अच्छा है कि आपकी वजह से किसी की हेल्प हो पा रही है, और हमारे लिए भी सेम वही चीज़ है कि किसी की हेल्प हो पा रही है, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। जितने जो लोग भी स्टार्टिंग से सेशन देखते आ रहे हैं उन्हें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा, और जो लोग नहीं देखे उन्हें भी क्वेश्चन समझ में आएगा, बट बेटर तरीके से समझ में उन्हें ही आएगा जो स्टार्टिंग से सेशन देखे हैं। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि हमने ये चीज़ पढ़ा था कि डेट अगर एक ही मंथ की बात किया है और डेट पहले या बाद की है, तो अगर पहले का दो डेट दिया है, एक डेट पहले का एक डेट बाद का, ठीक है, तो पहले का दिया है और बाद का पूछा है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा डे आएंगे। लेकिन बाद का दिया है और फिर बाद का दिया है और पहले का पूछा है तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डे को घटाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, यदि माह की 9 तारीख को रविवार है, ठीक, जो 9 तारीख है उस दिन क्या है, रविवार है। क्या है, रविवार है। ठीक, रविवार से एक दिन पहले, सॉरी, यदि माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है, ठीक है, रविवार से एक दिन पहले पड़ती है यानी शनिवार। ठीक है, 9 तारीख को क्या है, शनिवार है, शनिवार। ठीक, ये चीज दिया है। एक दिन पहले पड़ती है, तो बताइए कि उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन है। तो उसी माह को 1 तारीख को कौन सा दिन है ये बताना है। ठीक है, अब जब हमें डेट दे रहा था और पूछ रहा था कि कौन सा वार है या कौन सा दिन है, तो हम क्या कर रहे थे, घटा दे रहे थे। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दिया, बचा कितना, 8। 7 से डिवाइड कर दे रहे थे, 7 एकम 7, रिमाइंडर बच रहा था 1। ठीक है, अब इस रिमाइंडर को या तो ऐड करते थे या तो सब्ट्रैक्ट करते थे, यानी कि जोड़ते थे या तो घटाते थे। तो जोड़ना कब है, ये क्या है, ये बाद की है। ठीक है, ये बाद का डेट है और ये पहले का। 1 तारीख पहले आएगा ना, उसके बाद 9 तारीख आएगा। बात उसी महीने की हो रही है, ठीक है, उसी माह की। ठीक, यानी कि एक ही महीने में 9 तारीख और 1 तारीख की बात हो रही है। ठीक, तो ये पहले आएगा और ये बाद आएगा। ठीक है, तो जब बाद का दिया हो और पहले का पूछा हो तो क्या करेंगे, बाद का दिया हो पहले का पूछा हो तो घटाएंगे। ठीक है, और अगर पहले का दिया रहता और बाद का पूछा होता तो क्या करते, जोड़ते। ठीक है, इतना समझ आ गया। पहले का दिया रहता यानी कि स्टार्टिंग से इधर आते, ठीक है, 1 से लेकर इधर आते। ठीक है, 1 अगर मान लीजिए यहाँ होता और 1 से लेके 2 3 ऐसे करके 9 बाद में आते तो क्या करते, जोड़ेंगे। ठीक है, 1 से आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे। ठीक है, वही चीज याद रखना है। और 9 से क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। 9 से
8, 7, 6 ऐसे करके 1 पर जाएंगे तो क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो वैसे अगर 1 दिया होता, ठीक है, पहले का दिया होता, बाद का पूछता तो घटाते, ठीक है, पहले का दिया होता बाद का पूछता तो जोड़ते, ठीक है, और बाद का दिया है और पहले का पूछा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक। तो 1 को इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रविवार, रविवार, ठीक है। शनिवार में से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार। रविवार कहाँ है आपका, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है। यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार है, ठीक है, यदि आज से दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है, यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार है, यहाँ पे ऐसा कुछ साइन बनाएंगे, यहाँ पे हम आज ले लेंगे कि आज है यहाँ पे, ठीक। आज से 3 दिन बाद मंगलवार है, 3 दिन बाद यानी कि आगे की बात कह रहा है, ठीक है। और पहले, पहले का मतलब पीछे की बात कर रहा है, ठीक। तो ये हमने ले लिया आगे और ये पीछे, ठीक, यानी कि यहाँ पे बाद होगा, यहाँ पे पहले होगा, ठीक है। ये रहा, बोला है कि आज से 3 दिन बाद, आज ये आज है, 3 दिन बाद ये हो गया, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, यही चीज करना है, ठीक है। जितना बोला है उतना ही लाइन खींच देंगे, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या है, मंगलवार है, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या है, मंगलवार, ये मंगलवार हो गया। तो बीते हुए कल से, बीते हुए कल से, तो बीता हुआ कल, ये आगे की बात है, ये पीछे बीता हुआ कल जो बीत गया है, यानी कि ये बीता हुआ कल हो गया, ये क्या हो गया, बीता हुआ कल हो गया, ठीक, बीता हुआ कल हो गया। बीते हुए कल से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, ठीक है, इधर पहले है तो इधर आएंगे, 4 दिन पहले तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, यही करेंगे, ठीक है, जैसा बोला है वैसा करेंगे। 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यानी कि ये लास्ट वाला हमें बताना है, ठीक है, ये कौन सा दिन होगा। तो भाई यहाँ से मंगलवार है, इससे पीछे आ जाते हैं। मंगलवार से पहले क्या आएगा भाई, मंगलवार से पहले सोमवार आएगा, मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार, और मंगलवार से पहले क्या आएगा, सोमवार, क्योंकि ये पहले है, इधर आगे बोला गया है, इधर जाएंगे तो आगे जाएंगे, इधर आएंगे तो पीछे आएंगे, है ना। तो मंगलवार से पीछे आते हैं, क्योंकि हमें ये पता करना है। मंगलवार से पीछे आएंगे सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले आ जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार से पहले आ जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, ठीक है। तो सोमवार कहाँ है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए में दिया है कि सोमवार, ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और आगे क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा, इस वाले में क्या करेंगे, जो बाद या पहले का जो भी बोल रहा है, हम सीधे सीधे पहले आज को डिफाइन करेंगे कि यहाँ हो गया आज, फिर इसमें एक चीज डिफाइन करेंगे, ये आगे यानी कि बाद का, ठीक, ये बाद और ये पहले, ठीक है, ये आज से पहले का है, ठीक है, जो बीत चुका है, और ये बाद का है, मतलब जो आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वह दिन जो आने वाले कल के, आने वाला कल यानी कि जो आएगा, ठीक है, आने वाले कल के, आने वाला कल यहाँ पे हम कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद का बोला है। आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल है, फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद आएगा, वह गुरुवार है, ठीक है। आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आएगा, वह क्या है, गुरुवार है, ठीक है, गुरुवार है, वह गुरुवार है। तो बीते हुए कल से, ठीक है, जो बीता हुआ कल है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ये हो गया बीता हुआ कल, ठीक है, बीता हुआ कल है, उससे 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले क्या दिन था, यहाँ पे हमें बताना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने किया। अब ऐसा क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो ये जो दिन है ना, उसमें हम क्या करेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे कि इससे पहले क्या होगा, ठीक है। ये हो गया गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार,
या उससे पहले ये बताना है तो पहले जाना होगा, ठीक है, आगे नहीं जाना होगा। कहाँ? पहले, ठीक है। गुरुवार से पहले क्या आता है? बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, ठीक है। फिर से बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार डी ले लिया, ठीक है। सेम वही चीज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ से भी हम ध्यान दे सकते थे कि ये 7 दिन है, 7 दिन बाद वही चीज रिपीट होता, वही वार या वही दिन रिपीट होता है, ठीक है। या ऐसे भी हम देख सकते थे, ठीक है। 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार आ जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये चीज देखेंगे, आने वाले कल के एक दिन बाद, ये क्वेश्चन कैसे भी करके दे लगेगा एक ही टाइप से, ठीक है। आने वाला कल, ठीक है, बीता हुआ कल, 2 दिन बाद, 1 सप्ताह पहले, अगले सप्ताह। तो ये क्या करना है? वही चीज एक लाइन हम बना लेंगे और यहाँ पे आज डिफाइन कर लेंगे कि ये आज है, और यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे कि ये बाद का है और ये पहले का है, ठीक है। ये डिफाइन हमने कर लिया। फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आने वाले कल के एक दिन बाद, जो आने वाला कल है कि एक दिन बाद किरण का जन्मदिन है। अब किरण का जन्मदिन हमने डिफाइन यहाँ पे कर लिया कि आने वाले कल के, जो आने वाला कल है एक दिन बाद, ये आने वाला कल हो गया, एक दिन बाद ये हो गया, ठीक है। एक दिन बाद, एक दिन बोला है तो एक ही लाइन, एक दिन बाद किरण का जन्मदिन है, तो ये एक दिन बाद क्या हो गया? किरण का जन्मदिन। किरण का यहाँ पे जन्मदिन लिख लेते हैं, यहाँ पे जन्मदिन लिख लेते हैं, ठीक है। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि, ठीक है। अगले सप्ताह बोला है यानी कि अगले सप्ताह आने वाला, ठीक है। अगले सप्ताह यानी कि 7 दिन प्लस कर लेंगे, ठीक है। 7 दिन प्लस कर लेंगे, उसी दिन शिवरात्रि है। अगले सप्ताह क्या है? शिवरात्रि है। यहाँ पे क्या है? शिवरात्रि, ठीक। तो शिवरात्रि के एक दिन बाद क्या दिन होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया कि आज सोमवार है, ठीक। आज सोमवार है यानी कि यहाँ पे सोमवार दे दिया, ठीक। आज क्या दे दिया? सोमवार है, ठीक है। तो सोमवार के बाद ये क्या है? बीता हुआ कल का लाइन है, ठीक है, के बाद मंगलवार हो गया, और फिर ये जन्मदिन का डेट दिया हुआ है कि आने वाले कल के एक दिन बाद क्या है? जन्मदिन है, ठीक है। तो ये एक दिन का हो गया, ये एक दिन का हो गया। सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, ठीक है। ये जितनी भी लाइन है हम उसको क्रॉस करते चलेंगे, सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, ठीक है। बुधवार यहाँ पे है, हम जानते हैं कि 7 दिन बाद क्या आता है? सेम वही डेट रिपीट होता है, तो ये बुधवार हो गया। यहाँ पे बुधवार, तो 7 दिन बाद यहाँ पे भी बुधवार होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा? बुधवार होगा, यानी कि शिवरात्रि बुधवार को है, ठीक। शिवरात्रि बुधवार को है। पूछा क्या है? शिवरात्रि के एक दिन बाद, शिवरात्रि के एक दिन बाद क्या होगा? ये शिवरात्रि होगी, शिवरात्रि के एक दिन बाद क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार दिया है कि नहीं? बृहस्पतिवार, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा, थर्सडे आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है ये देखेंगे। यदि आज गुरुवार है तो 730 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? भाई 730 दिन बाद हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए 730 को सीधा डिवाइड कर दिया 7 से। आज क्या बोला है कि गुरुवार है, आज है गुरुवार, ठीक। हमें पता है कि 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है, ठीक। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 0 3 उतरेगा, ठीक। 7 चौका 28, 104, 28 2 रिमाइंडर बच गया आपका, ठीक है। 2 रिमाइंडर बच गया। अब हमें पता है कि 104 क्या हो गया? सप्ताह हो गया, और 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक। 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है यानी कि 104 सप्ताह हो या फिर 1000 सप्ताह हो, हमें क्या फायदा है कि
कितना भी सप्ताह आ जाए डे वही रहेगा, 7 दिन बाद वही डेट रिपीट हो, वही जो दिन होगा वही रिपीट होता रहेगा। तो 107 सप्ताह बाद भी गुरुवार ही रहेगा। हमें क्या ऐड करना है, ये रिमाइंडर जो एक्स्ट्रा बच रहा है। फिर गुरुवार में 104 सप्ताह के बाद गुरुवार आएगा, फिर गुरुवार में 2 दिन ऐड करेंगे, यानी कि बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो शनिवार यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, शनिवार यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया क्या? आज का दिन गुरुवार दिया है, बोला है कि 730 दिन बाद सप्ताह कौन सा होगा। यहाँ पे 1000 दे दे या फिर कोई भी वैल्यू दे दे, 7 से सीधा डिवाइड कर देंगे, जितनी बार में कट रहा है वो सप्ताह हो गया, और जितना रिमाइंडर बच रहा है वही हम क्या करेंगे, बार में ऐड कर देंगे। ठीक, क्योंकि आज जो भी डे दिया है, ठीक है, वो क्या होगा, हर सप्ताह बाद वही डे आएगा। ठीक, तो 104 सप्ताह बाद वही डे आएगा, और उस डे में 2 दिन ऐड करना है, क्योंकि 730 दिन बाद बोला है, तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 2 दिन ऐड कर दिया, यानी कि बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार। ठीक, तो शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो छठा वाला क्वेश्चन है। यदि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ है नहीं, ठीक है, बस इतना बड़ा लिख दिया है। यदि मोहन सुनीता से 342 दिन, जो क्वेश्चन बोला है वही करना है। मोहन सुनीता, ठीक है, यहाँ पे मोहन लिख दिया, यहाँ पे सुनीता लिख दिया। ठीक है, सुनीता से 342 दिन बड़ा है, मोहन बड़ा है, सुनीता छोटी है। ठीक, कितना बड़ा है, 342 दिन, 342 दिन बड़ा है, तथा सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है। सुनीता छोटी है किससे, संजय से। पहले 42 सप्ताह को दिन में कन्वर्ट करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी का 14, 7 चौका 28, 1 29। ठीक है, 294, यानी कि इससे कम ही है। ठीक है, तो मान लीजिए इधर कहीं आ गया, यहाँ पे क्या कौन है, संजय है। ठीक, ये संजय है, तो सुनीता क्या है, इससे छोटी है, कितना छोटी है, 42 सप्ताह, या फिर 294 लिख लेते हैं। ठीक, 294 दिन छोटी है। ठीक, यदि संजय का जन्म रविवार को हुआ है, ये बोला है कि संजय का जन्म किस दिन हुआ है, रविवार के दिन, छुट्टी के दिन। ठीक, रविवार के दिन हुआ है, रविवार को हुआ है, तो मोहन का जन्म किस वार को हुआ होगा, मोहन का जन्म पूछा है कि किस वार को हुआ होगा। ठीक, तो ये पूछा है कि किस वार को हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता हो गया कि ये रविवार को है, रविवार को इसका जन्म हुआ है। ठीक, और यहाँ पे बचता क्या है, 342 है, 342 में से अगर 294 को घटा दें तो ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी, कौन सी, मोहन और संजय के बीच की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। और वो वैल्यू से उस वैल्यू को हम सप्ताह में कन्वर्ट करके वार या डे हम पता कर सकते हैं। लेकिन एक रास्ता और भी है। ठीक, ये बोला है कि 42 सप्ताह, ठीक, 42 सप्ताह बोला है, यानी कि जब संजय रविवार को हुआ है तो सुनीता भी रविवार को ही हुई होगी। ठीक है, सुनीता की पैदाइश भी रविवार को ही हुई होगी, क्योंकि सप्ताह अगेन वही चीज कि कितना भी सप्ताह आ जाए डे रिपीट होगा। ठीक है, 7 दिन बाद। ठीक है, तो 1 सप्ताह बाद रविवार, 2 सप्ताह बाद रविवार, उसी तरीके से 42 सप्ताह बाद रविवार आया होगा, तो सुनीता भी रविवार को पैदा हुई होगी। ठीक, सुनीता का हमने पता हो गया कि रविवार को। अब इसको हम क्या करेंगे, सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे। 342 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 त्रिका 21, 7 पचे 35, 7 चौका 28 और 4 2 6 बचा। ठीक है, 7 चौका 28 हो गया, और 6 बचा, 7 9 63, 7 8 56 कर लेंगे, 7 8 56, और बचा कितना, 56, 4 2 6 बचा, यानी कि 48 सप्ताह 6 दिन।
ठीक, तो हमें क्या करना है, सप्ताह से तो मतलब नहीं है क्योंकि रविवार है तो वही आएगा सप्ताह बाद, ठीक है। 48 सप्ताह बाद भी रविवार ही आएगा, हमें मतलब है 6 दिन से। अब रविवार में 6 दिन ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और फिर शनिवार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका शनिवार, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम पता कर सकते हैं। दिया था क्या, मोहन सुनीता से इतना दिन बड़ा है। मोहन हमने बना दिया कि यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे सुनीता, सुनीता छोटी है, मोहन बड़ा है। कितना दिन बड़ा है, 342 दिन बड़ा है, दिया हुआ है। सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है, तो हमें पता है कि 42 सप्ताह इसे दिन में कन्वर्ट किया तो 249, यानी कि यही कहीं आएगा, ठीक है, यही कहीं आएगा, ठीक, क्योंकि ये 342 है, ये 249 है, तो इधर ही कहीं आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक, कि ये हो गया संजय। अब हमें क्या करना है, इसका हमें बोल दिया कि संजय का जो जन्म है या पैदाइश है रविवार को हुआ है, तो हम इसका जो सप्ताह दिया हुआ है हमें पता है कि हर सप्ताह बाद वही डेट रिपीट होता है, तो 42 सप्ताह बाद भी वही डेट रिपीट होगा, यानी कि सुनीता का भी पता हो गया कि रविवार को पैदा हुई है, ठीक। अब क्या करेंगे, मोहन का पूछा है तो इस डेट को, सुनीता और मोहन के बीच इतना दिन का जो गैप है उसे सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, तो 48 सप्ताह 6 दिन एक्स्ट्रा आया। तो हमने क्या किया, रविवार, ये रविवार डे है सुनीता का, तो हम क्या करेंगे, 48 सप्ताह बाद भी वही डे आएगा और रविवार में 6 दिन ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका सैटरडे आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि मोहन का जो जन्म हुआ है वो शनिवार को हुआ है, सैटरडे को हुआ है, ठीक है, ठीक है। यही पूछा है ना कि मोहन का जन्म किस वार को हुआ है, किस दिन हुआ है, तो ये पता लगाने का सबसे बेटर तरीका है, कितना भी दिन दे दे सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, और अगर एक दिन का दिया है कि आज का दिन ये है, तो हर सप्ताह बाद वही डेट रिपीट होगा, और जितना दिन एक्स्ट्रा है उस दिन को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यदि पंकज प्रीति से 53 सप्ताह बड़ा है, यहाँ पे हमने पंकज लिख लिया और यहाँ पे प्रीति, ठीक, पंकज प्रीति से 53 सप्ताह बड़ा है, ठीक है, कितना, 53 सप्ताह, क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटी हो गई। प्रीति अनु से 462 दिन बड़ी है, प्रीति ये क्या है, बड़ी है, किससे, अनु से 462 दिन, ठीक है, कितनी, 462 दिन। अनु क्या है, छोटी है प्रीति से, ठीक है, प्रीति क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है, अनु से। तथा पंकज का जन्म सोमवार को हुआ है, इसका जन्म सोमवार को हुआ है, ठीक है, 53 सप्ताह दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, दिन है, ठीक। तो अनु का जन्म किस वार को हुआ है, अनु का जन्म पूछा है कि किस वार को हुआ है, ठीक। अगर 53 सप्ताह बाद भी सोमवार ही आएगा, ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि एक सप्ताह बाद डेट रिपीट होता है, तो कितना भी सप्ताह आ जाए वही दिन रिपीट होगा, यानी कि जो प्रीति है, प्रीति का जन्म भी सोमवार को हुआ है, ठीक, सोमवार को हुआ है। अनु का जन्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, 462 को, 462 को सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, 4 7 6 42, 4 7 49, ज्यादा हो जाएगा, 7 6 42, बचा कितना, 4, फिर यहाँ पे 7 6 42, यानी कि 66 सप्ताह आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 66 सप्ताह, ठीक। ये दिन को कन्वर्ट करेंगे सप्ताह में तो 66 सप्ताह आएगा, यानी कि फिर से 66 सप्ताह बाद फिर से क्या आ जाएगा, सोमवार ही आ जाएगा, क्या, सोमवार ही आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हर सप्ताह बाद, एक सप्ताह बाद डेट रिपीट, जो दिन है वो रिपीट होगा, ठीक है। एक सप्ताह बाद, आज सोमवार है तो एक सप्ताह बाद सोमवार आएगा, फिर 2 सप्ताह बाद सोमवार आएगा, तो 53 सप्ताह बाद भी सोमवार ही आएगा, ठीक। अब इसको कन्वर्ट कर दिया सप्ताह में, दिन को कन्वर्ट किया सप्ताह में, तो 66 सप्ताह आया, यानी कि 66 सप्ताह बाद भी सोमवार आएगा, यानी कि अनु का जन्म क्या हुआ है, अनु का जन्म सोमवार को हुआ है, ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले, तो राम 10 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे राम है और कब पैदा हुआ था, 10 अप्रैल को 1975, 10 अप्रैल
10 अप्रैल 1975 ठीक पैदा हुआ था। अब रहीम राम से 15 दिन पहले पैदा हुआ था। रहीम जो है ये हो गया राम, ये हो गया रहीम। रहीम राम से 15 दिन पहले, 15 दिन पहले यानी कि 15 दिन बड़ा है, ठीक है। 15 दिन पहले पैदा हुआ था यानी कि ये बड़ा हो गया। कौन? रहीम। राम क्या हो गया? छोटा हो गया, पैदा हुआ था। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस मंगलवार को पड़ा तो रहीम किस दिन पैदा हुआ था? ठीक, ये 10 अप्रैल 1975 को राम पैदा हुआ था। रहीम 15 दिन बड़ा है। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस हमें पता है कि ये क्या दिया है, एक तरीके से हमें डेट दिया हुआ है। क्या? गणतंत्र दिवस हमें पता है कि हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो एक तरह से हमें डेट दिया हुआ है, ठीक है। 26 जनवरी को क्या है? 26 जनवरी को दिया हुआ है कि कौन सा वार है? मंगलवार, ठीक। 26 जनवरी को मंगलवार दिया हुआ है। तो इसके सहारे हमें क्या करना है? रहीम किस दिन पैदा हुआ था ये हमें बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिया है कि हमें कैसे पता लगाना होगा रहीम का जो जन्म है, ठीक है। पहली बात तो रहीम कौन सी तारीख को पैदा हुआ था ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये 10 अप्रैल को पैदा हुआ था, 15 दिन पहले ये पैदा हुआ था। तो 10 अप्रैल से पहले क्या आ जाएगा? मार्च आ जाएगा, ठीक है। तो 10 अप्रैल अगर घटा देंगे तो मार्च आ जाएगा, और मार्च में 31 का महीना होता है, 10 घटा दिया 5 और, क्योंकि 15 घटाना है, ठीक है, ठीक है। अप्रैल है 10 अप्रैल, ठीक। 10 अप्रैल 15 हमें घटाना है क्योंकि 15 दिन पहले आना है। 15 दिन जो पहले पैदा हुआ है रहीम, ठीक है। तो 15 घटाएंगे, 10 अप्रैल में से 15 घटाएंगे तो 10 घटा दिया, मार्च में चले गए। फिर मार्च में 5 घटाएंगे तो 31 का महीना होता है, 31, 30, 29, 28 और 27, 5 घटा दिया यानी कि 26 मार्च और 1975 को कौन पैदा हुआ था? रहीम, ठीक है। लेकिन हमें पता करना है वार, क्या पता करना है? किस दिन पता करना है, कौन सा दिन था, ठीक है। तो दिन पता करने के लिए ये 26 मार्च है और यहाँ पे 26 जनवरी दिया हुआ है। 26 जनवरी को हमें मंगलवार दिया हुआ है और 26 मार्च का हमें पता करना है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम? वही चीज कि जनवरी से लेके मार्च तक हम जाएंगे, ठीक है, और उसके बीच का दिन ऐड करेंगे कि कितना दिन होगा। 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी में कितना दिन? 26 जनवरी से अगर लेंगे तो 31 का महीना होता है, यानी कि जनवरी में आपका बचेगा 5 दिन। जनवरी में 5 दिन प्लस फिर आएगा फरवरी में 28 की फरवरी है, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल ईयर है, ठीक। 1975 क्या है? नॉर्मल ईयर है, ठीक है, सामान्य वर्ष है। तो फरवरी 28 की हो जाएगी। फिर उसके बाद मार्च की बात आए तो मार्च में 26 तारीख है, तो 26 दिन हुए, ठीक है। अब इन सबको 7 से अगर हम डिवाइड करें तो 28 तो कट ही जाएगा 7 से, क्योंकि 7 से कट ही जाएगा अगर 28 की फरवरी है तो, है। ये खत्म हो गया। अब बचा 26 और 5। अगर दोनों को ऐड कर लिया जाए, 26 और 5 को 31 आएगा। 31 में 7 से डिवाइड करेंगे, 31 में 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिका 21, 7 पंजे 35, 7 चौका 28 आएगा, 7 चौका 28, 4 बार में कटेगा 28, 29, 30, 31, 3 क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 26 और 5 ऐड करेंगे, 31 आ गया। 31 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौका 28 और क्या बचा आपका? 3 आपका रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? 3 क्या बचेगा आपका? एक्स्ट्रा डे बचेगा, ठीक है। तो सप्ताह से मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भी सप्ताह आएगा वही डेट रिपीट होगा, ठीक है, मंगलवार ही आएगा। 26 जनवरी से 26 मार्च तक जाने में जितने सप्ताह आएंगे वही डेट रिपीट होगा, यानी कि 26 जनवरी के एक सप्ताह बाद मंगलवार आएगा,
फिर एक सप्ताह बाद मंगलवार आएगा, तो जितने सप्ताह आएंगे मंगलवार ही आएगा। हमें मतलब है एक्स्ट्रा डेट से, एक्स्ट्रा डेट कितना आया है 3, यानी कि मंगलवार में क्या ऐड करेंगे 3 और ऐड करेंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, समझ में जरूर आएंगे अगर आप बेसिक से सारे जो टॉपिक हैं देखेंगे तभी। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।